फ्रेंड्स 18 जून को जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट हिस्ट्री का, उसका अगर पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें, उससे हमें क्या पता लगेगा कि किस नेचर के क्वेश्चन आए थे, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या था, किस बुक से ये क्वेश्चन आए हैं, कितने टफ क्वेश्चन थे, कितने बहुत इजी क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम रेंज के थे, उसका एनालिसिस करेंगे। ये एग्जाम अब कैंसिल हो चुका है, लेकिन जो दोबारा से एग्जाम होगा उसके लिए हमें काफी कुछ क्लियर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो 100 क्वेश्चन थे उनमें से 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन के थे, उनको हम साइड रख के अगर बात करें, जो 90 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बहुत इजी थे। उनमें अब ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई टफ वाली बात थी। वो आप कोई भी बुक पढ़ें, आप हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ें, आप उपेंद्र सिंह पढ़ें, आप केसी श्रीवास्तव पढ़ें, बी एल ग्रोवर पढ़ें, यानी तीनों जो अपने काल, तीनों पीरियड के लिए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए, सभी बुक्स में ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि 40 क्वेश्चन तो ये आर्य की जो बुक है उसमें से भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। आर्य टाइम्स कंपटीशन की जो बुक आती है, 40 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधा आए थे, जिसमें कोई भी इधर उधर से नहीं था। तो 50 क्वेश्चन इजी थे। उसके साथ साथ जो 10 क्वेश्चन थे वो क्या थे, मीडियम रेंज के थे। इसमें जो पेपर में थे वो 10 क्वेश्चन क्या थे, मीडियम रेंज के थे। तो 60 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से हम स्कोर कर सकते थे 50 और 55। उसके बाद अगले जो 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन क्या थे, वो टफेस्ट थे। 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको किसी बुक से भी सीधे नहीं मिलेंगे, किसी बुक में वो सीधे नहीं है, वो कंसेप्ट बेस्ड भी थे। उनमें इस तरह के क्वेश्चन थे कि आप बुक से सीधा उनको निकाल नहीं सकते, ठीक है। और ये आप चाहे आर्य टाइम्स पढ़ रहे हैं, चाहे एंशिएंट के लिए केसी श्रीवास्तव हो, मेडिवल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा हो, और मॉडर्न के लिए बी एल ग्रोवर, कोई भी बुक हो, तो वो 20 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे कहीं भी नहीं मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन इनमें ऐसे थे जो आपको इन बुक्स में मिल सकते हैं, जो बड़ी बुक है, ये कह लीजिए कि जो रेफरेंस बुक होती हैं। और जो कंप्रीहेंशन था उसका तो अपना ही आपको समझने की बात है, उससे तो हम इजीली 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमें इस बात का, अब यहाँ पर हमें क्या सोचना चाहिए, जो एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये लगा लें, आप जैसे लोग जो आपको डर बेचते हैं, आपको डरना नहीं है। हर बार जो एग्जाम आता है वो इसी पैटर्न में आता है। उसमें क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली उसमें 40 क्वेश्चन है, वो क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं। वो 40 क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, तो आपको 40 क्वेश्चन इस एग्जाम का आना चाहिए। अब उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मीडियम रेंज के होते हैं। 20 में से आपको 15 क्वेश्चन बहुत इजीली आने चाहिए। तो कितना हो गया, स्कोर हो गया 55 का। अब जो क्या रहता है, जो 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन में अगर आप एक क्वेश्चन को, मतलब एक ऑप्शन को तुक्का भी मारे ना, तो 10 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से ठीक होने चाहिए और आपका जो स्कोर है वो 65 का होना चाहिए। तो आप इसके लिए आप कोई बड़ी रिसर्च बुक पढ़ेंगे या कोई कोई बड़ा कोर्स खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप विदाउट जो बड़े बड़े अटैक हैं उनके कोर्स लेने के बाद ही यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम क्रैक करेंगे। सिंपल अपनी स्ट्रेटजी को रखो, सिंपल तैयारी सिंपल वे में करो। वो क्या है कि कम बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो। जैसे चाहे आर्य टाइम्स कंपटीशन को अगर आप 5 बार पढ़ लेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे, तो वही बुक आपको ऐसा कर देगी, आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, आपको जैसे अब की बार जो पेपर था उसमें जो कालक्रम था वो काफी दिया गया है, जो डेट है उनके काफी क्वेश्चन, कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें डेट का बड़ा वो दिया गया है। उसके बाद बुक्स और उनके जो राइटर हैं वो दिए गए हैं। तो आप ये कह लीजिए कि आप एक किताब को पढ़ो, सिंपल करो अपनी स्ट्रेटजी को। जितना पीवाईक्यू है आप पूरा पीवाईक्यू पढ़ दो। 2005 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू है, अगर वो पीवाईक्यू आपने अच्छे से पढ़ दिया, जो डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब है ये बुकें, काफी सारी बुक आती हैं जिसमें पूरा कंप्लीट खोल के बताया गया है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी कर लोगे तब भी आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा। 65 to 70 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सही हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की भी यही स्ट्रेटजी रखो कि 10 पोर्शन आते हैं फर्स्ट पेपर में, उनमें से 4 से 5 पोर्शन ऐसे रखो जो आपको कंप्लीट क्लियर हो। उसके बाद 2 से 3 पोर्शन ऐसे रह सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आपका जो हैंड है वो कमजोर रह सकता है, लेकिन वहां पर आप सेम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम 50 में से 20 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब आपके पास 30 क्वेश्चन बचते हैं, 30 को आप एक को टिक कर लो,
तब भी आपका स्कोर सही जाएगा। 27 से 28 क्वेश्चन का स्कोर आपका बहुत इजीली आ सकता है। तो ये स्ट्रेटजी लगाओगे तो पहली बार में जेआरएफ होगा, नहीं तो आप घूमते रहो। सिंपल कौन सी बुक्स पढ़नी है, एकेडमिक जोन पे मैंने हिस्ट्री के लिए सारी बुकें बताई हैं। कौन से पीवाईक्यू कैसे तैयार करना है, पीवाईक्यू की इतनी सारी वीडियो एकेडमिक जोन पे मैंने ऑलरेडी दिया है। बाकी अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड मेरा जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर जो स्क्रीन पे दिया गया उस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सिंपल रख सकते हैं। बुक्स वही हैं। अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, एंशिएंट के लिए केसी श्रीवास्तव पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे, उसके बाद मिडिवल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले एलपी शर्मा और जेएल मेहता पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र वर्मा पढ़ सकते हैं। उसके साथ मॉडर्न के लिए आप बीएल ग्रोवर पढ़ेंगे और इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इग्नू के जो हिस्टोग्राफी है लास्ट यूनिट है जो, उसके लिए आप इग्नू के नोट्स पढ़ेंगे, इससे बात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही था आज के लिए। अगर आपको बात समझ में आई है तो सिंपल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिस्ट्री की जितनी सारी वीडियो हैं इस चैनल के ऊपर देख लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।